हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे वॉल्यूम 1 का चैप्टर 2। चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। मतलब जब पार्टनर्स मिलके बिजनेस करते हैं और उसी के जब हम खाते बनाते हैं, ठीक है, उसी को कहते हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। सबसे पहले देखते हैं पार्टनरशिप की डेफिनेशन। इट इज़ द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन टू शेयर प्रॉफिट और लॉस ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब जब दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में डिसाइड करते हैं कि हम मिलके बिजनेस करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेंगे, ठीक है। इसका ये फीचर होता है कि कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब या तो सारे पार्टनर पार्टनरशिप एक्टिविटी में, इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्ट लेंगे, या फिर कोई अकेला पार्टनर भी चला सकता है बिजनेस। मतलब अगर 3 पार्टनर है ABC, ठीक है, अगर तीनों पार्टनर ने डिसाइड कर लिया कि सिर्फ C काम करेगा, ठीक है, AB सिर्फ कैपिटल लाएंगे और C सिर्फ काम करेगा सारा, तो ये भी पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है। और अगर ये डिसाइड करेंगे कि ABC तीनों काम करेंगे तो ये भी एक पार्टनरशिप फर्म है। अब इसमें सबसे मेन चीज़ आती है पार्टनरशिप डीड। डीड क्या होती है? एग्रीमेंट, ठीक है। एग्रीमेंट मतलब जिसमें सारी डिटेल्स आती हैं कि पार्टनर कितने होंगे, क्या क्या कैपिटल लगाएंगे, ये सब। अब जो पार्टनरशिप डीड होती है 2 टाइप की होती है, एक ओरल और रिटर्न। ओरल मतलब मुँह जुबानी, मतलब आमने सामने बैठ के डिसाइड कर लेना कि कौन कितना कैपिटल लगाएगा, या फिर रिटर्न डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। उसके डिटेल्स देखते हैं, इसको डिटेल में देखते हैं। एक तो इसमें 20 टॉपिक हैं, ठीक है, लेकिन हमें सारे नहीं करने 20 के 20, हमें सिर्फ मेन करने हैं। जैसे कि डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर। डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर मतलब कि उसका नाम, पार्टनर का एड्रेस, वो कहाँ रहता है, ये सब। ऐसे डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म आ सकता है। ऐसे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स। अच्छा, रेम्यूनरेशन मतलब होता है सैलरी, पार्टनर को कितनी सैलरी देनी है, ठीक है। ये सारी इसमें कंडीशन है कि इसमें 20 पॉइंट है सारे, लेकिन हमें सिर्फ मेन ध्यान रखना है क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं ये। अब जो पार्टनरशिप डीड होती है, इट इज़ नॉट कंपलसरी टू हैव अ पार्टनरशिप डीड, ठीक है, कंपलसरी नहीं होती। पार्टनरशिप डीड रख भी सकते, नहीं भी रख सकते। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो कंडीशन आती है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हमें नो IOC, तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। नो IOD मतलब पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं देनी पड़ेगी। नो सैलरी, पार्टनर्स को कोई सैलरी नहीं मिलेगी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी 1:1, मतलब इक्वल, ठीक है। अगर बिजनेस ने 2 पार्टनर हैं AB और उन्होंने 10,000 का प्रॉफिट कमाया तो वो इक्वल बटेगा 5,000 ईच, ठीक है। कब? जब ये पार्टनरशिप डीड नहीं होगी। और इंटरेस्ट ऑन लोन सबसे मेन पॉइंट है, 6% फिक्स है ये, ठीक है। अगर डीड नहीं होगी तो इंटरेस्ट ऑन लोन 6% होगा। अब एग्जांपल देखते हैं इसके। इलस्ट्रेशन 1, ठीक है, हमने ले लिया पार्टनर A, पार्टनर L, पार्टनर C। तो ALC 3 पार्टनर है और उनके बीच पार्टनरशिप डीड नहीं है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, A who has contributed more capital than other partners demand interest on capital at 10% per annum, but L and C do not agree with him, ठीक है। मतलब जो पार्टनर A था उसने सबसे ज़्यादा पैसे लगाए, सबसे ज़्यादा कैपिटल लगाया है, और वो कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे मिलना चाहिए 10%, ठीक है। और L और C मना कर रहे हैं। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते, नो IOC, है ना। तो फिर देयर विल बी नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कौन सही यहाँ पे? L और C दोनों सही हैं। L has devoted his full time in the business and demands a salary of 5,000 per month, but A and C do not agree with him। मतलब जो L है उसने सबसे ज़्यादा काम करा बिजनेस में, ठीक है, अपना सारा टाइम लगा दिया और वो सैलरी मांग रहा है 5,000 पर मंथ, और A और C मना कर रहे हैं। तो यहाँ कौन सही है? A और C, क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो नो सैलरी इसका फीचर होता है। थर्ड पॉइंट, C डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ 50,000 एडवांस बाय हर एट द मार्केट रेट ऑफ 12% पर एनम, ठीक है। मतलब C ने लोन दिया था कंपनी को, अपनी ही फर्म को, मतलब 50,000 का लोन दिया था। मतलब ये एक तरह से ये है पार्टनर्स लोन, ठीक है। जब C ने कंपनी को ही पैसे दिए लोन के उसमें रूप में, तो उसने कहा कि मुझे IOC चाहिए 12%, इंटरेस्ट ऑन लोन, सॉरी IOL, उसको इंटरेस्ट ऑन लोन चाहिए 12%। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होता है? 6%। ये चीज़ तो फिक्स है। फोर्थ, A has drawn 10,000 from the firm for personal use
एल एंड सी डिमांड्स दैट इंटरेस्ट शुड बी चार्ज एट 10% पर एनम। मतलब ए ने ड्राइंग करी 10,000, ठीक है, कंपनी से, और एल सी कह रहा है कि तेरे को इंटरेस्ट पे करना होगा, लेकिन पार्टनरशिप डीड है नहीं, तो फिर नो IOD, उसको कुछ नहीं देना, सिर्फ 10,000 रुपये जो उसने रखे वो ड्राइंग्स में आ जाएंगे। प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट एनी ऑफ द अबव क्लेम्स अमाउंटेड टू 50,000 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस। ए डिमांड्स शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द कैपिटल रेशो। मतलब जो प्रॉफिट हुआ 50,000 का हुआ फर्स्ट ईयर में, ठीक है, और जो ए है वो कह रहा है कैपिटल रेशो में बांटो पैसा। लेकिन कौन से रेशो में बांटते हैं जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती? इक्वली, 1:1। अब इलस्ट्रेशन 2 देखते हैं। ए और एल दो पार्टनर हैं और उनके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है। ए डिवोट्स मोर टाइम देन एल इन द बिजनेस। ए डिमांड्स अ सैलरी ऑफ 6,000 पर मंथ, ठीक है, मतलब ए ने अपना सारा टाइम लगा दिया कंपनी में और वो सैलरी मांग रहा है 6,000 पर मंथ, लेकिन पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम उसको सैलरी नहीं देंगे। सेकेंड पॉइंट, एल इन्वेस्टेड 50,000 वेयर एज ए इन्वेस्टेड 5,000 एज कैपिटल। ए हाउएवर एडवांस 10,000 एज लोन टू फर्म। वट इंटरेस्ट विल बी अलाउ टू ए एंड एल। अच्छा, मतलब एक तो ये बोला कि एल ने 50,000 का पैसा लगाया, ठीक है, और ए ने 5,000 पैसे लगाए, 5,000 रुपये लगाए, दोनों ने अलग अलग रुपए लगाए, तो दोनों को कितना इंटरेस्ट मिलेगा? कुछ भी नहीं, नो IOC, क्योंकि ये पार्टनरशिप डीड नहीं है। और सेकंड पॉइंट बोला हुआ है कि 10,000 जो ए है, ए ने 10,000 रुपये कंपनी को दिए थे पार्टनर्स लोन के रूप में, तो उसको इंटरेस्ट लोन कितना मिलेगा? IOL, तो उसको इंटरेस्ट लोन कितना मिलेगा? 6% के हिसाब से। थर्ड पॉइंट, ए वॉन्ट्स टू इंट्रोड्यूस हिज सन आई एज पार्टनर। एल ऑब्जेक्ट टू हिज प्रपोजर। अच्छा, मतलब कि जो ए है वो चाहता है कि वो पार्टनर बने, उसका बेटा आई, ठीक है, लेकिन एल ने मना कर दिया। अब पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो जब कभी भी पार्टनरशिप डीड नहीं होती ना, तो हम पार्टनर्स की बिना परमिशन के किसी को पार्टनर नहीं बना सकते, नया पार्टनर, ठीक है। अगर दोनों पार्टनर होते तैयार, ए और एल दोनों होते, तो हम इस इंदर को पार्टनर बना लेते, लेकिन एल ने मना कर दिया, तो पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो हम नहीं ले सकते इसको। L wants the profit should be distributed in the ratio of their capital, but A wants that wants it distributed equally. मतलब L ने कहा कि उस पैसा बांटो जो प्रॉफिट है कैपिटल रेशो में, पर A ने बोला कि इसको बांटो इक्वली। तो यहाँ कौन सही है? A, क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम इक्वली बांटते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है। बस यही है अभी तक हमारा पार्टनरशिप डीड के बारे में। अब घर के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन ट्राई करना। क्वेश्चन फर्स्ट समझना अपने आप, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।